नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 2 में ये राधा कृष्ण पार्क है। राधा कृष्ण पार्क में हम लोग फिलहाल हैं और यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम आप देख सकते हैं। त्रिवेणी का यहाँ रोपण हो रहा है। अरुणानंद जी महाराज यहाँ पहुंचे हुए हैं, उन्हीं के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। और एसीपी फरीदाबाद विनोद कुमार जी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुनील भारद्वाज मीडिया सलाहकार हैं, माननीय केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री भारत सरकार के, वो भी यहाँ हैं। और तमाम सेक्टर के लोग यहाँ मौजूद हैं। सुधीजन वयम भारत फाउंडेशन की ओर से इस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन हो रहा है। आप देख सकते हैं फरीदाबाद। ये देखें, बड़ा कार्यक्रम। जी, बात कर लें आपसे। पौधारोपण हुआ है आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले आपके माध्यम से मैं संपूर्ण फरीदाबाद वासी को, संपूर्ण हरियाणा वासी को और भारतवर्ष को शुभकामनाएं देता हूं। और जो आपके द्वारा ये प्रोग्राम किया गया, इस प्रोग्राम की मैं प्रशंसा करते हुए यही कहूँगा कि इस तरह का जो योगदान सभी भारतीय के द्वारा दिया जाना चाहिए। एक पेड़ माँ के नाम जो मुहिम चल रहा है, इस मुहिम को इसी तरह आगे बढ़ाते हुए एक पेड़ हर आदमी को अपनी माँ के नाम जरूर लगाना चाहिए, जिससे जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, जो पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जो संतुलन जो बिगड़ा हुआ है पर्यावरण का, उसको सुधारने में काफ़ी सहयोग होगा। तो एक ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है। और जो ये संस्था अपनी वयम भारत फाउंडेशन, इसकी भी मैं तहे दिल से, इनकी जो संयोजक है, जो आयोजक है, उसकी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद एसीपी साहब। और हमारे साथ हैं जी स्वामी जी, नमस्कार। बड़ा कार्यक्रम आज त्रिवेणी लगाए जा रहे हैं। जी जी। सर्व मांगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये जो प्रकृति है ये साक्षात परमात्मा है। माँ भगवती ही इस प्रकृति के रूप में विराजमान है। और जो आज इतना बढ़िया भव्य कार्यक्रम इस टीम की तरफ से किया गया है, तो सर्वप्रथम तो ये बच्चे जो कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो एक क्षण भी जीना किसी भी जीव जंतु का बड़ा कष्टकारक हो जाएगा और जीवन बचेगा नहीं। तो सबसे पहले तो इन बच्चों के लिए आशीर्वाद है और परमपिता परमात्मा ईश्वर इनको इतनी सामर्थ्य दे कि ये विश्व के लिए, जो विश्व कल्याण के लिए जो कार्य इन्होंने किया है, ऐसा ही कार्य करते रहें। और आज गंगा दशहरा भी है, तो आप सभी को भी गंगा दशहरा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही कार्यक्रम में लगे रहिए और हम हमेशा जो है संत समाज आपके साथ है, हमारा आशीर्वाद पूरे संत समाज का इन बच्चों के साथ है। और आपका भी बहुत धन्यवाद मीडियाकार जो बंधु हैं, क्योंकि जन जन तक जो आवाज़ होती है वो आप लोग ही पहुंचाते हैं। और इस आवाज़ को, इन बच्चों की को आप जन जन तक भी पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें कि हर व्यक्ति एक वृक्ष तो अवश्य ही अपने हाथ से लगाए। अगर आगे आने वाली इस पीढ़ी को पॉल्यूशन से, अन्य इन बीमारियों से, रोगों से बचाना है, तो जरूर अपने जीवन में कम से कम एक पौधा हर व्यक्ति अपने हाथ से लगाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी सुनील जी, बड़ा कार्यक्रम है और त्रिवेणी रोपण हुआ है आज यहाँ। तो सबसे पहले तो मैं सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की और गंगा दशहरा की सभी दर्शकों को, आपको उनको शुभकामनाएं देता हूं। और आज वयम भारत फाउंडेशन और उसके सभी टीम के सदस्यों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रकृति संरक्षण, संवर्धन, उसकी रक्षा के लिए जो त्रिवेणी लगाने का ये अभियान प्रारंभ किया है। और विशेष आभार देता हूं कि अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे एसीपी साहब, परम पूज्य गुरु जी और इस सेक्टर के सभी गणमान्य लोग यहाँ आए, उन सब का भी आभार करता हूँ। और निश्चित रूप से ये टीम निरंतर इसी प्रकार से, जैसे वयम भारत फाउंडेशन की जो टैगलाइन है कि हम आइए, हम प्रकृति, प्रगति
और परमार्थ की साझी सोच के साथ आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से अगर हम प्रकृति को सबसे ऊपर रखेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रगति होगी वो भी विश्व कल्याण के लिए होगी। और परमार्थ जो हमारा विश्व कल्याण की भावना है, सेवा, इस सब को लेकर के हम चल रहे हैं। आज आप सब लोग आए, सब ने सहयोग किया और हम निरंतर इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी हमारा, जैसे मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था, कि ऑक्सीजन बाग लगाने का हमारा एक उद्देश्य है। जहाँ भी स्पेस मिलेगा वहीं पर हम बड़ी मात्रा में त्रिवेणी लगाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नीम, बरगद और पीपल में ऑक्सीजन होता है। इसलिए हमने उसको नाम दिया है ऑक्सीजन बाग, और उसको लगाने का काम हम एनसीआर में करेंगे। क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में जितना पोल्यूशन है, क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूं तो मुझे पता है कितना पोल्यूशन है, तो जितने पौधे लगेंगे उतना ही हम पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे। और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये हमारा एक जिम्मेवारी भी है, कर्तव्य भी है, और इसको मुझे लगता है कि हम सबको निभाना चाहिए। जी दीपक जी आगे आ जाएं। जी, बड़ा कार्यक्रम रखा है आज, तमाम अतिथि भी आमंत्रित किए और पौधारोपण हो गया है। जी, सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने पर। और ये त्रिवेणी का जो कार्यक्रम हमने अभी आज से स्टार्ट किया है, हमारा यही उद्देश्य है कि ऑक्सीजन जो जितनी कम हो रही है उसको हमारा क्या सहयोग हो सकता है, वयम भारत फाउंडेशन के बैनर तले हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन बाग किस तरह से लगा सकते हैं, उसका कार्यक्रम जो हमने किया है, आज स्टार्ट किया है। यहाँ से ऑक्सीजन जितना भी जो भी हमसे सहयोग हो सकेगा। ऑक्सीजन बाग है। जी जी, आरडब्ल्यू प्रधान सेक्टर 2 से हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम सर? योगेंद्र भाग। मैं सर्वप्रथम गुरुजी, वयम फाउंडेशन के मेंबर, अपने एसीपी साहब और यहाँ पर आने पर सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैं योगेंद्र भारद्वाज, प्रेसिडेंट आरडब्ल्यू सेक्टर 2, आपके यहाँ पधारने पर आप सबका स्वागत करता हूँ। और जो कार्य वयम भारत फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। ऐसे वृक्ष कार्य होते रहने चाहिए, इनसे हमारे जीवन में ऑक्सीजन मिलती है और निरंतर हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे कार्य में हम बढ़ चढ़ के भाग लें। सभी का यहाँ आने पर पुनः धन्यवाद। जी, सतेंद्र सौरभ जी हमारे साथ हैं, शिक्षाविद हैं, बात करेंगे उनसे भी। सतेंद्र जी नमस्कार, सभी को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। आज पर्यावरण दिवस पर सभी लोग वृक्षों को लगा रहे हैं या उनका कहीं रक्षाबंधन कर रहे हैं या उनकी देखभाल कर रहे हैं। ये पर्यावरण को बचाना ये हम सबका एक सामान्य विषय है, चाहे कोई राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, आध्यात्मिक संगठन हो या कोई किसान संगठन हो, मजदूर संगठन हो, किसी भी तरह के समाज का कोई भी भाग है, सभी का एक परम कर्तव्य है कि पहले हम अपनी धरती को बचाएं। हम अपनी धरती, आइए आइए आइए, आप सामने आइए जी, ये देखिए वयम भारत फाउंडेशन, ये सुनील भारद्वाज जी लगे रहते हैं। जी, ललित जी आप भी आगे आ जाएं। तो आप देख सकते हैं, अरे बहुत सारे शिष्य हैं सतेंद्र जी के, गली गली में शिष्य हैं सतेंद्र जी के। जी, प्रकृति प्रगति परमार्थ वयम भारत फाउंडेशन, अब कीजिएगा। आइए हम प्रकृति प्रगति और परमार्थ की साझी सोच का संकल्प करें और उनके माध्यम से वयम भारत फाउंडेशन के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया। मुख्य अतिथि के रूप में एसीपी विनोद कुमार यहाँ पहुँचे हैं, स्वामी जी यहाँ मौजूद हैं, सुनील भारद्वाज विशेष अतिथि हैं और सतेंद्र सौरभ जी पहुँचे हैं, ललित जी यहाँ हैं, दीपक भाई हैं, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं और ये कार्यक्रम सफल होगा। निश्चित रूप से पेड़ बड़े होंगे, लोग इनकी छांव में बैठेंगे, इसी उम्मीद के साथ जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।